हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो देवरा की डे 4 यानी कि आज फर्स्ट मंडे की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि आज कितना आने वाला है। अब मैं आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना जरूरी है मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले गाइस कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज भी बोल सकते हैं जो आप लोग के साथ शेयर करना जरूरी है। देवरा नॉर्थ अमेरिका ब्रेक इवन डन बाय टुमारो, यानी कि भाई साहब नॉर्थ अमेरिका के जो राइट्स बाय किए गए थे, जो भी थे या सोल्ड आउट किए गए थे, उनका ब्रेक इवन कल ही हो गया था। एंड एंटरिंग इनटू प्रॉफिट जोन, ओवरसीज ब्रेक इवन डन एज वेल। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। ये ओवरसीज के गाइस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से ट्वीट है कि भाई ओवरसीज के जितने भी राइट्स जितने भी सोल्ड आउट हुए थे, वो जो डील होती है वो कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको बोला ना, इस मूवी के 180 करोड़ में सारे के सारे राइट्स सोल्ड आउट हुए हैं, यानी कि जो थिएट्रिकल राइट्स हैं इंडिया के ओवरसीज के 180 करोड़ में, जो कि कोई बड़ी अमाउंट नहीं है इस फिल्म के लिए। और ओवरसीज के जो राइट्स हैं, एंड आई थिंक जो हिंदी राइट्स भी हैं भाई साहब, वो तो हो चुके हैं। और उसके बाद जो वहां के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो प्रॉफिट जोन में आ चुके हैं। सिर्फ इतना नहीं, ओवरसीज में गल्फ, आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में अच्छी चल रही है फिल्म, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी, यूके में अच्छी, लेकिन भाई साहब जो गल्फ है, गल्फ में इसने भाई साहब ओपनिंग वीकेंड यानी कि फ्राइडे सैटरडे संडे की ऑफिशियल कलेक्शन की $5,70,000, जिनको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो बनता है 4.8 करोड़। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल 2024 में दो मतलब तेलुगु मूवीज जो गल्फ में सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है वीकेंड में, एक कल की है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर देवरा आती है। लेकिन ओवरऑल में मानूं तो 4.8 करोड़ काफी कम है भाई, 10 करोड़ प्लस होना चाहिए था। तो ये दो ओवरऑल अपडेट्स थी। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जरूर आपको ऑक्यूपेंसी बताऊंगा। तो इस फिल्म की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु में मॉर्निंग के अंदर ऑक्यूपेंसी आई 20%, आफ्टरनून में आई 26%, इवनिंग में आई 28% मेरा भाई, और ओवरऑल बनी 24%। और मैंने आपको क्या बता के रखा है कि 20 से 25% ऑक्यूपेंसी हो या उससे ज्यादा तो ऑफिशियल कलेक्शन अच्छी आती है। अब डिपेंड करता है नाइट शोज पर। अगर तो नाइट शोज अच्छे जाते हैं तो तबाही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपको बताता चलूं कल संडे के नाइट शोज अगर अच्छे नहीं गए तो आज मंडे के क्या ही अच्छे जाएंगे। और कल तो वर्किंग डे है, तो इतनी खास मेरी नाइट शो से भाई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मैं फर्दर भी डिटेल आपको देता हूं। हैदराबाद में 728 शोज हैं, जिनमें 31% ऑक्यूपेंसी है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के मिला के। बेंगलुरु 560 शोज हैं, 17% ऑक्यूपेंसी। चेन्नई 68 शोज, 24% ऑक्यूपेंसी। उसके बाद विजयवाड़ा 145 शोज, 20% ऑक्यूपेंसी। रैंगल 42 शोज, 30% ऑक्यूपेंसी। गुंटर 69 शोज, 26। विजाग में 195, 30%। इसी तरह से गाइस है। मूव करेंगे हिंदी सर्किट के अंदर, तो हिंदी में मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 8%, आफ्टरनून आई 14%, इवनिंग आई 12%। इवनिंग में कम हुई, कम होना नहीं चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था। और ओवरऑल आई 11%। फ्राइडे की ऑक्यूपेंसी थी 18%, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग के मिला के। और आज भाई साहब यहां पर भाई हिंदी की आई है ऑलमोस्ट ओवरऑल 11%, जो कि कम है भाई। मतलब कि हिंदी में भी आज ये फिल्म अच्छी खासी डाउन होने वाली है। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट 7:30 बजने वाले हैं, 7:30। आप जब वीडियो देखेंगे तो 8, 8:30 बज रहे होंगे। अभी तक ऑलमोस्ट 7.50 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है। यस मेरा भाई, यानी कि 7:30 बजे 8, 9, 10, 11, 12 5 नाइट आवर्स रहते हैं, लेकिन वर्किंग डे है तो मैं इतनी खास एक्सपेक्टेशंस भी नहीं लगा सकता। मतलब मैंने जो सुबह बोला था कि 15 करोड़ की नेट कलेक्शन आनी चाहिए, मुझे फिलहाल उतनी आती दिखाई नहीं दे रही। अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे लगता है 10 से 12 करोड़ की नेट कलेक्शन हो सकती है, जिसमें
4 से 5 करोड़ हिंदी सर्किट से आने वाला है और इतना ही या इससे थोड़ा सा ज्यादा तेलुगु लैंग्वेज से आएगा। अगर नाइट शोज में हिंदी ऑडियंस ने साथ दिया, हिंदी ऑक्यूपेंसी अच्छी जाती है, तो हो सकता है भाई साहब ये हिंदी कलेक्शन 5 से 6 करोड़ आ जाए और 15 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाए। अदरवाइज 10 से 12 करोड़ की नेट कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। मान लो 10 से 12 करोड़ नेट कलेक्शन होती है तो ये 15 करोड़ ग्रॉस बनेगी और ओवरसीज में आज काफी जगह पर यह फिल्म अच्छी खासी डाउन हुई है, तो लगभग 3 करोड़ के आसपास आ सकता है। क्योंकि गाइस देखो भाई, ट्रेड के अकॉर्डिंग कल संडे पर ओवरसीज से 5 करोड़ आया मेरा भाई। मेकर्स के अकॉर्डिंग चलो 10 करोड़ कर दो, तो अगर ट्रेड के अकॉर्डिंग कल 5 करोड़ आ रहा है तो आज 2 से 3 करोड़। मतलब अगर भाई साहब देवरा आज मंडे पर इंडिया से नेट कलेक्शन करती है 12 करोड़, ग्रॉस बनेगी 15 करोड़, ओवरसीज से 3 करोड़, तो ये बन जाएगा 18 करोड़। यानी कि देवरा अपने डे 4 मंडे पर वर्ल्ड वाइड 20 करोड़ को भी टच नहीं कर पाई। लगभग ये गाइस जा रही है 15 से 18 करोड़। अब गाइस देखो, अगर मैं मेकर्स के नंबर से मान लूं, ट्रेड को छोड़ो, मेकर्स के नंबर पहले 3 दिनों के 304 करोड़। अब गाइस मान लो आज आ जाता है 17 या 18 करोड़, तो ये नंबर्स चले जाएंगे 325 करोड़ के आसपास। अब गाइस देखो आगे अगर आप देखते हो तो आगे अगर आज मान लो 18 करोड़ है तो आगे 15 करोड़, फिर उससे कम होता चला जाएगा। मतलब आगे 4 वर्किंग डे हैं, तो अगर मैं 15 करोड़ के हिसाब से चलूं तो अगले 4 वर्किंग डे में 60 करोड़ बनता है वर्ल्ड वाइड। लेकिन मैं लूंगा 50 करोड़ क्योंकि कम लेना चाहिए भाई साहब। आपको बताया अगर ज्यादा नंबर्स आएंगे तो हमें ही अच्छा लगेगा। अगर 50 करोड़ लो तो 320 करोड़ मान लेते हैं मेकर्स के अकॉर्डिंग अगर आज होता है, तो भाई अगले 4 दिनों का 50 करोड़ ऐड करो तो ये बन जाता है 370 करोड़। उसके बाद आ जाएगा सैटरडे संडे, अगर भाई साहब 30 करोड़ भी आता है, उम्मीद तो है, तो भाई साहब ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 430 करोड़। फिर उसके बाद मंडे, अगर इस फर्स्ट मंडे पर देवरा लगभग भाई साहब मान लो 18 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कर रही है, तो अगले मंडे पर 10 से 12 करोड़ होगा। मतलब ये फिल्म लाइफ टाइम मेरे अकॉर्डिंग 500 करोड़ की वर्ल्ड वाइड करेगी, वो भी मुश्किल से, अकॉर्डिंग टू मेकर्स। ट्रेड के नंबर्स का मुझे पता नहीं है, मेकर्स। क्योंकि गाइस देखो आज मंडे मेरे अकॉर्डिंग इस फिल्म का अच्छा नहीं रहा भाई। 15 करोड़ नेट कलेक्शन होनी चाहिए थी, अगर नेट कलेक्शन होती तो 18-19 करोड़ ग्रॉस, यानी कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को आज 20 करोड़ प्लस जाना चाहिए था। और ये तो मैंने आपको मेकर्स के नंबर्स बताए हैं। अगर मैं ट्रेड के नंबर आपको बताऊं तो आप तो भाई साहब कहोगे कि ये क्या ही हो रहा है। तो मंडे मेरे अकॉर्डिंग अच्छा नहीं गया। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उनकी एक्टिंग तो बेस्ट है। एक्शन कैसे देखते हैं साउथ? एक्शन साउथ मुझे लगता है ना, अब इंडिया से ज़्यादा साउथ की मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। आप जब यहाँ पंजाब में देखते हैं तो लगता है कि हाँ, फीलिंग पूरी आती है। फीलिंग पूरी आती है। जी। अच्छा, जानवी के साथ कैसे देख रहे हैं जूनियर एनटीआर का जो कॉम्बिनेशन? उनकी जोड़ी जो है वो बेस्ट है। वाले और बॉलीवुड इकट्ठे जी काम कर रहे हैं। जी जी जी। अब अच्छा, तो हाँ, अब तो ठीक लग रहे हैं दोनों में, एकदम बेटर लग रहे एक्शन के लिए क्या खास? हैं। एक्शन है, उनके स्टाइल जो है, लुक, वो सबसे बेटर लगता है मेरे को। आउट ऑफ 5 करना हो एनटीआर के लिए तो क्या कहेंगे? 10 of 10।